नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलने वाला है। इसके लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने हमारी अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर भी जो जो चैप्टर करवाए गए हैं वो पहले देख लो। अब हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का 7वां चैप्टर। तो 7वें चैप्टर की आज एक्सरसाइज है 7.1। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियों को ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की जो दूरी है उसको दूरी सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करें। तो इसका दूरी सूत्र क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दूरी सूत्र। दूरी सूत्र है वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। अब ये फार्मूला किस हिसाब से लगेगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक लाइन के ही दो बिंदु होते हैं। जैसे ये लाइन है A से B, तो इसी लाइन के दो बिंदु होते हैं, जैसे x1 और y1, और यहाँ पर x2 और y2। इस प्रकार से हमें किसी भी लाइन के दो बिंदु दिए गए होते हैं और हमें इस दूरी सूत्र से उससे ए बी के बीच की दूरी निकालनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और इन दोनों का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। तो आइए अब हम इस पहले पार्ट को इसके हल करते हैं। पहले पार्ट में क्या है, a मान लेते हैं आप 2 3, और b मान लेते हैं 4 1, के बीच की दूरी बराबर क्या होएगा, ए बी बराबर x2 क्या है यहाँ पर 4, माइनस x1 क्या है 2, इसका वर्ग, प्लस y2 क्या है 1, माइनस y1 3, और अब इसका वर्ग। तो ये हमारे पास आ गया ए से बी के बीच की दूरी। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने पर 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग, 1 में से 3 गए तो माइनस का 2, लेकिन वर्ग है तो वर्ग के अंदर हमारे फर्क नहीं पड़ता, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, क्योंकि वर्ग समान आता है। -2 का वर्ग भी 4 है और +2 का वर्ग भी 4 है। इसको हम हल करें तो 4 + 4, तो 4 और 4 8। 8 को हम कैसे लिखेंगे? 8 को हम 2 वर्ग 2 लिखेंगे, 2 वर्ग 2। और 2 वर्ग 2 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि 8 के अंदर क्या है, 4 गुणा में 2, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसके लिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा। इसको आप अगर थोड़ा सा और समझना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 गुणा में 2। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, वो तो बाहर आ गया, और 2 है वो अंदर ही रहेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसको आप फाइनल आंसर में ना लिखें। तो 8 का क्या गया, 2 वर्गमूल 2। तो ये था आपका पहला पार्ट। आइए अब हम इसका देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर। तो दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब देखिए बिंदु A जिसकी वैल्यू है -5 और 7, तथा B इसकी वैल्यू है -1 और 3 के बीच की दूरी, ये क्या होगी, ए बी बराबर x2 माइनस x1, तो -1 माइनस -5, अब इस सारे का वर्ग, प्लस में 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का वर्ग, और सारे का वर्गमूल है। अब क्या कर सकते हैं हम? अब हम कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए, 5, और माइनस का 1, तो प्लस के 4, 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से माइनस के 7 गए तो माइनस का 4 का वर्ग। तो
तो अब हम जानते हैं प्लस के 4 का वर्ग और माइनस के 4 का वर्ग एक ही बात है, क्योंकि माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 का वर्ग 16 और माइनस 4 का वर्ग भी 16, ऊपर आ गया वर्गमूल। 16 16 32 वर्गमूल। तो वर्गमूल में 32 है, इसको हम हल करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हो 16 गुणा में 2। तो 16 का तो वर्गमूल आपको पता है 4 होता है, और 2 को आप वर्गमूल के अंदर ही रख सकते हो। तो 4 वर्गमूल 2, ये आप 32 को लिख सकते हो। इस स्टेप को अगर आप ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि 16 को आप 4 वर्गमूल 2 लिख सकते हो। और क्यों लिख सकते हो ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि 32 को आप 16 गुणा में 2 लिख सकते हो। 16 का वर्गमूल आपको पता है 4 होता है। तो इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी, ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी 4 वर्गमूल 2। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के अंदर हमें कोई संख्या नहीं दी, सिर्फ ए और बी के रूप में दिए हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, दूरी सूत्र क्या है वो आप लिख सकते हो, x2 माइनस x1 बराबर प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल, इस सूत्र का प्रयोग करने पर। अब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी या पी क्यू, कुछ भी। तो पी जिसको आप ए बी तथा क्यू जिसके पॉइंट है माइनस ए और माइनस बी के बीच की दूरी। तो पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, वही फार्मूला x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो x2 क्या है माइनस ए, तो माइनस ए फिर क्या आएगा माइनस इस फार्मूले के नाम का, फिर ए और इस सारे का वर्ग प्लस में y2 क्या है माइनस का b, फिर फार्मूले के नाम का माइनस, फिर क्या आएगा y1 तो माइनस का b और इसका वर्ग, अब सारे का वर्गमूल। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि पहले ये वैल्यू, फिर माइनस इस फार्मूले के नाम का, फिर ये वैल्यू, उसके बाद y2 की पहले ये वैल्यू, फिर इस फार्मूले के नाम का माइनस और फिर a की वैल्यू। तो अब क्या हुआ माइनस का a और माइनस का a, तो माइनस के 2a हो गए, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस के 2a का वर्ग प्लस माइनस का b और माइनस का b, तो माइनस का 2b का वर्ग। तो माइनस 2 का वर्ग क्या होता है 4 और a का a स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 4a का वर्ग प्लस 4b का वर्ग। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 4, तो अगर आप इन दोनों से कॉमन लें तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, इसको आप लिख सकते हो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p और q के बीच की दूरी कितनी है आगे हमारे पास 2 वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक फार्मूले को याद रखना है, इस फार्मूले को x2 में से x1 माइनस फिर उसका वर्ग प्लस y2 में से y1 का वर्ग फिर इस सारे का वर्गमूल। इसी फार्मूले से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें दिया गया है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको आप नाम दे सकते हो p, p क्या है 0 0 तथा q, इसको आप नाम दे सकते हो 36 15 के बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या होगी पी क्यू बराबर एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपको फार्मूला लिखना है, उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। x2 क्या है 36 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 क्या है 15 माइनस 0 का वर्ग। तो 36 में से 0 गए मतलब 36 और 15 में से 0 गए मतलब 15, तो इसका हमारे पास आ गया 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करना है 36 और 15 का। तो 36 का वर्ग कितना आता है 1296, 15 का वर्ग कितना आता है 225। यदि आपको वर्ग याद नहीं है तो आप गुणा करके भी दे सकते हो, 36 और 36 की गुणा भी कर सकते हो आप, इससे भी आपको वर्ग मिल जाएगा।
तो 36 का वर्ग 1296 लिख दिया हमने और 15 का वर्ग 225 लिख दिया। अब अगर इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास आता है 1521। अब इस 1521 का हमें वर्गमूल पता करना है। तो इस 1521 के वर्गमूल पता करने के 2 तरीके हैं। मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही तरीके बता देता हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक आंसर लिखना है, बाकी ये जो मैं अब काम कर रहा हूँ ये रफ काम है, इसको आप फाइनल काम में नहीं जोड़ोगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप 1521 को इस तरह से लिखो और इसको वर्गमूल जो ज्ञात करने की विधि है, मतलब यहाँ से 2 के जोड़े बनाने स्टार्ट करो। पहले इस 2 के जोड़े और फिर इस 2 के। अब क्या करना है, इससे ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 2 दूनी 4, मतलब 2 का वर्ग इससे बहुत कम रहेगा। 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, तो 16 तो इससे ज़्यादा हो गया, इसके लिए 3 आएगा। 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3 तिया 9। 15 में से 9 गए, 15 में से 9 जाने पर हमारे पास बचा 6 और ऊपर से 21 के 21 उतर गए, क्योंकि 2 का जोड़ा है तो दोनों के दोनों हमारे पास नीचे आ गए। अब इस 3 का यहाँ पर हमेशा डबल आएगा, 3 का 6, और इस 6 के साथ जो भी संख्या आएगी उतनी ही संख्या इसके साथ जाएगी। तो 69 गुणा में 9 621 होता है, तो यहाँ पर भी 9 जाएगा और यहाँ पर भी 9 लिखा जाएगा, तो ये 621 आ गया, ये 0, तो ये इसका आ गया 39। 39 का वर्ग होता है 1521। यदि आपको यह मेथड थोड़ा सा टफ लगता है तो आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है इसका वर्गमूल निकालने का, 1521। इसके आप अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से भाग नहीं होता, 3 से भाग होता है, तो 3 से भाग कर दीजिए इसको, यह आएगा 507। फिर आपको इसको 3 से भाग करिए तो ये आएगा 169। फिर किसी से भाग नहीं होता, 13 से भाग होता है, 13 और 13 का वर्ग 169 होता है, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 1। अब क्या आ गया आपके पास, इसके टुकड़े आ गए, 3 गुणा में 3 गुणा में 13 गुणा में 13। तो वर्गमूल के अंदर यदि ये संख्या है 1521, तो इसका क्या होता है, इसका होता है 2 में से 1 बार आ जाता है और 2 में से 1 टुकड़ा बार आ जाता है। तो यहाँ पर 3 बार आ गया, यहाँ पर 13 बार आ गया, अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, तो 13 तिया 39 और यहाँ पर क्या आया था 39। ये सिर्फ आपको रफ वर्क मैंने बताया है, ये आपको एग्जाम के अंदर नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है कि 1521 का आपको बताना है। तो 1521 किसका वर्ग है, 39 का, यानी 1521 का वर्गमूल क्या है, 39। तो हमें दिया गया था इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, इन बिंदुओं के बीच की दूरी है 39 पॉइंट। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद साथियों।